स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, वैसे रामचरितमानस कथा का भाग 18वां पेज 86 से लेके 90 तक का पाठ एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जस दुलहो तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। मन सागर सब नदी तलावा, हिम गरी सब कहू ने बत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबका नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुई हिमाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियाँ और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरे बहुगे सवार आए, जथा जोगु देते तब छाई। पूर्ण शोभा अब लोकी सुहाई, लगाई लघु वृंची निपुणाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उधर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोकी पूर्ण शोभा सही। वन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुबग सब सग कोई कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतारी सो पूर्व बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भक्त शोभा दिखाई। करी बराब सजी वाहन नाना, चले लेन साध रघुबाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुन सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखने लागे, बिड़री चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियां के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धीरे धीरे जोते रहे सयाने, बालक सबसे जीव प्राणी। गए भवन पूछे पितु माता, कही बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे।
घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो सब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं कहाँ कहीं जाई न बाता, जम कर धार कियो बरियाता, बरु मोराहा बसा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है, ये यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही सब उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगल जटी भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे सो उमा विवाहु, घर घर बातस लड़के ही कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है और सांप कपाल के गहने हैं। वहाँ नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही, समुझे महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधे, निडर होई डरु नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सभी जनवास सुभाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिए अलावे, उन्होंने सबको सुंदर वनवास से ठहरने के लिए दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियाँ उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिशन चली हरि हर वाणी, विकट बेश रुद्र सब देखा, अवन रहे उर भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब वे स्त्रियां मन में बड़ी भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, में नहदे भयु दुख भारी, लीने बोले गिरिश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिकस ने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी, जय ही विधि तुम सुर रसित दिनहा, ते ही जड़ बरु माऊ कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। खस किने पर पोरा विधि, ते ही तो ही सुंदरता दई, जो फलूची है सुनंद ही, सो बर बस बाबू रही लगाई। तुम्हें सहित गिरी दे गिरो पावक, जरो जल निधि में पारो, घरु जाऊ अपजसु होयु, जग जीवन विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वे ज़बरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी, करे बिला पुरोधती बदते सुदास ने हो संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भवनु मोर जिने बसत उजारा, अशुभ देशो मही जिन दिनहा, भोरे बरई लागे तपुकिनहा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को एक ऐसा उपदेश दिया
कि जिससे उसके बावले भर के लिए तप किया। सोचे हूँ उनके मुँह में न माया, उदासीन तनु धाम न जाया। पर घर गालक आज न भीरा, भांज के जान पर सबके पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया है, ना धन है और ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना तो किसी की लाज है और ना डर है। भला भांज स्त्री पर सबको पीले को क्या जाने। जन है विकल बिलो की भवानी, बोले जो विवेक मित बानी। अस विचार सोचे मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रस देते हैं वे टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगावे काहू। तुम सन मिटे के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जानी ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमने मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जब बाऊ तही। सुनी उमा बचन बिनित कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूसर नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी की ऐसे बिन्ने भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगी। तही अवसर नारद सहित अरुण ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तू ही गिरे गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनई मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगदम्बा भवानी हैं। अज अनादि सती अविनाशिनी, सदा शंभु अनदम निवासिनी। जग संभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला बपू धरिणी। हे ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अलंग में रहती हैं और वे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपने इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन में प्रथम दक्ष गृह ना जाई, नामो सती सुंदर जनु पाई। तऊ सती शंकरी विवाही, कथा प्रसिद्ध सगल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ वे सती शंकर जी से ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवद शिव संगा, देखो रघुकुल कमल मदंगा। भयो मोहि शिव कहा न किन्हा, भरम बस बेसो सिय कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए वेशो सती के जे कि नहीं, ते ही अपराध शंकर परिहरी। हरि बिरहि जाय बिहोरी पितु के जय जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हें भवन निज पति, लागू दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं।
अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन सब सट कर मिटा विषाद, छन बहु व्यापहु सकलपुर घर घर ये संवाद। जब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में फैल गया, तब मैं ना हिमवतु आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिव जीवासी आने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारा रामचरितमानस का पाठ 18वां समाप्त होता है, जो कि पेज 86 से लेके 90 तक का पाठ था। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारा ये रामायण का पाठ कैसा लगा, एक बार लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके बाद रामायण का आरती ज़रूर सुनिएगा और हनुमान चालीसा भी ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम। सबका कल्याण करेंगे। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन जन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर, प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम बम बम प्रिय बदन संभाई, सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते, तुम प्रकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना, जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे, सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लासे रोग हर सब पीरा, जब धुरंधर हनुमल वीर बलवीरा, शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी, 80 दीन नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही, शंकर कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमन बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई, जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा, पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुन दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाई, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे, पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।